हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एमएफ एजुकेशन में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों कल आप लोगों का हिंदी का सेंटअप एग्ज़ाम होने जा रहा है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं पहले ही, और अभी जो आपको सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से और एक एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्यारे बच्चों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कॉमन, एक ये दिया रहेगा आपको, जिसमें आपको ये सवाल पूछा जाएगा। एक में पूछा जाएगा मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है, और दूसरा में पूछा जाएगा कोयल की वाणी कैसी होती है। प्यारे बच्चों एक सेकंड लाइन में रहिएगा, वीडियो में इन तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। तीसरे में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, समाज में किसका बहुत आदर होता है। प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से आपको ये 3 क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। वहीं आपको पूछेगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर पूछा जाएगा मनुष्य के लिए अनमोल वरदान, वही 3 जो क्वेश्चन है 5 आपको यहाँ, मधुर वाणी से समाज में किसका प्रसार होता है, और एक 5वां में पूछा जाएगा आपका इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दें। तो आपको इसमें से आपको इनमें से किसी 2 का ही आंसर देना है बच्चों, और आपको मतलब नहीं इसमें से पूरे का 5 का आंसर देना है, जो कि आपको वहाँ से मतलब पढ़ करके आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपको एक और दिया रहेगा खो में, आपको इसमें से या उसमें से आपको जिसमें अच्छा लगता है उसका सवाल लिख करके आप लोग बना लीजिएगा बाकी। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान है, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। ये एक पैराग्राफ है जिसमें से आपको दिया रहेगा कृषि प्रधान देश कौन है, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या है। किसान के बारे में आपको पूछा जाएगा, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद ऊपर का ये पूरा पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको नीचे यहाँ सवाल दिया जाएगा जिसमें से आपको बनाना है प्यारे बच्चों। कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, आपको ये सब का आंसर उसी से बनाना है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान है क्वेश्चन है आप लोगों का। और दूसरे में आपको पूछाएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए सफल, आपको प्यारे बच्चों एक ये देना है, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखने के लिए कहेगा। जीवन परिचय के बारे में लिखना है आपको, या उनमें या उनकी शिक्षा दीक्षा आपको इसके बारे में लिखना है, या प्रिय होने का कारण या निष्कर्ष आपको किसी एक पर लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आपको पूछाएगा जंगल का क्या भूमिका पूछा जाएगा आपको, जंगल का महत्व, जंगल से लाभ, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से क्या हानि होता है, आपको उसके बारे में लिखना है। निष्कर्ष या भारतीय पर्व प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन को आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हल कराऊंगा। पहले क्वेश्चन सब देख लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद आपको सब्जेक्ट इसका आंसर भी देंगे प्यारे बच्चों। आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, एक क्वेश्चन को। भारतीय पर्व के बारे में भूमिका, पर्व की महत्व या पर्व मनाने से क्या लाभ होते हैं, या उपसंहार आपको लिखना है। उसके बाद महंगाई के बारे में क्या भूमिका रहती है महंगाई की, उसके बारे में लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद उसका कारण क्या है ये भी लिखना है। उसके बाद रोकने के उपाय या मतलब निष्कर्ष इसके बारे में, इस सब का आपको किसी एक का लिखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखें जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने के निवेदन किया गया हो। जिसमें आप एक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है उसको आप एक क्या कहते हैं लेटर लिखिए, जिसमें आपको किताब जो है उसको मंगवाने के इसमें होना चाहिए प्यारे बच्चों। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं मध्य निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच
आपसी संवाद को लिखें। 5 में आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग उत्तर देने के लिए क्या है, लगभग 20 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है प्यारे बच्चों। जैसा कि आपका 1 नंबर में है आपका प्यारे बच्चों, खोखा किन मामलों में अपवाद था। दूसरे में आपको प्यारे बच्चों, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के आधार पर लिखें। आपके जो पाठ में दिया हुआ उसके आधार पर आपको लिखने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। तीसरे में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, इसके बारे में लिखने के लिए है आपको प्यारे बच्चों। लेखक गुणाकर मूले इस संबंध में क्या बतलाते हैं, इसके बारे में लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको लिखना है प्यारे बच्चों, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। आपको इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। या मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं, हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको लिखने के लिए कह रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको होगा पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, घर शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। आपको बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार लिखें प्यारे बच्चों। इसका भी आंसर लिखना होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पूछा जाएगा, रंगप्पा कौन था और वह मंगप्पा से क्या चाहता था। उसके बाद आपको 10वें नंबर में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती थी, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए आप एक क्वेश्चन का आपका आंसर मैं आपको करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्यारे बच्चों। और अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं, आप व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 7479892537। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप पर ही नोट्स PDF सारा चीज़ वो वहीं पर दिया जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चलिए सब्जेक्टिव आंसर को देखते हैं प्यारे बच्चों। 1 नंबर का आपका जो क का आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों, वाणी एक अनमोल वरदान साबित कर होती है, इसका मतलब शॉर्ट में लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद 2 नंबर का आंसर है कि बोली बहुत कर्कश और कानों में चुभन जैसी लगती है, वहीं कोयल की बोली बहुत मधुर होती है, इसका आंसर लिख देना है प्यारे बच्चों। ध्यान से नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। समाज में सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय कुछ भी हो, आपको ये सब नहीं देखना, आपको सबका सम्मान करना चाहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, समाज में सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, वही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा, वार्तालाप की शिष्टा मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है प्यारे बच्चों। उसके बाद 5 का आपको लिखना है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि आपके कल का सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। मधुर वाणी केवल श्रोता को ही आनंदित नहीं करती, बल्कि बोलने वाले को भी आनंदमग्न कर देती है। मधुर वाणी से समाज में सद्भावना का प्रसार होता है। 2 का आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। 2 का क का 1 नंबर का लिखना है प्यारे बच्चों, भारत संचारात्मक दृष्टि से गाँवों का देश है,
अब उसके बाद 2 का आपका 2 नंबर का लिखना है प्यारे बच्चों आंसर। कृषि क्षेत्र भारत के जीडीपी का लगभग 22% प्रदान करता है। इसके शॉर्ट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। भोजन, रेशे, औषधीय पौधे तथा अन्य उत्पादन प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग नोट करते हुए जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको प्यारे बच्चों लिखना है। कृषि एक ऐसी शैली है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद 5 का आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। एक आदमी कृषि पद्धति है जिसमें पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है और फिर उस ज़मीन पर खेती की जाती है। बच्चों इसका आंसर लिख दीजिएगा आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर ख का आपको लिखना है प्यारे बच्चों। शिक्षा समाज का एक मूलभूत स्तंभ है। ये व्यक्तियों की दुनिया को नेगेटिव करने और पूर्ण जीवन जीने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करता है। हालांकि शिक्षा केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है। शैक्षिक दौरे जिसमें छात्र नए विषयों के बारे में जानने के लिए विभिन्न रुचिकर स्थानों पर जाते हैं, छात्रों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम शैक्षिक पर्यटन के महत्व और उनके लाभ को पास्ट आपका ये समझने में मदद करेगी कि ये शैक्षिक साफ नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। दूसरी लाइन को देखते हैं। आप लोग शॉर्टकट में आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों। महत्वपूर्ण है और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। जब सीखने में मज़ा, आनंद और प्रसन्न शामिल हो जाती है तो यह कठिन और थकाव होना बंद हो जाता है और छात्र अपनी सामान्य बढ़ती प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में सीखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, जो कि लेटर है प्यारे बच्चों। एक सेकंड, आपको सेम इसी तरह से आपको लिखना है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा और आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन फंसने वाला है। पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले सेवा में लिख देना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद मॉडल स्कूल शिमला, आपको मतलब एक स्कूल का नाम दिया हुआ है, आप अपना स्कूल का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद विषय के बारे में लिखना है आपको। पुस्तकालय में नई पुस्तकों का अभाव होने के कारण नई पुस्तकें मंगवाने के लिए अनुरोध, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद निवेदन इस प्रकार है कि मैं कक्षा, मेरा नाम राजीव कुमार, मतलब एक बच्चे का नाम लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, जिससे आप अपना नाम लिख दीजिएगा और कक्षा अपने कक्षा 10वीं का आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। कक्षा 10 में मेरा नाम राजीव कुमार, उस तरह से लिखने के बाद है मैं कक्षा 10 विभाग सी का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में नई पुस्तकों का अभाव है। हम विद्यार्थी जब भी किसी जानकारी के लिए पुस्तकालय में पुस्तक ढूंढते हैं तो हमें पर्याप्त पुस्तकें नहीं मिल पाती। पुस्तकालय में बेहद कम संख्या में पुस्तकें हैं। इससे हम छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और हमें बाज़ार से ये पुस्तकें खरीदनी पड़ती है। ये शहर की मुख्य लग्जरी में जाना पड़ता है और जो कि बहुत दूर है। नगर निगम की पुस्तकालय में जाना पड़ता है जो कि बहुत दूर है। हमारा आपसे अनुरोध है कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में नई प्रकाशित पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें, ताकि हम सभी छात्र नए पुस्तकों से लाभान्वित हो सकें। उसके बाद आपको लिखना है, आशा है आप इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद, आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य राजीव ठाकुर, मॉडल पब्लिक स्कूल शिमला, आपको अपने स्कूल का अपना पूरा एड्रेस लिख देना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको 5 नंबर का आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। खोका अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोका के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी, इसलिए उसे
प्यार दुलार से नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। उसके बाद 5 नंबर का दूसरा नंबर का आपको लिखना है प्यारे बच्चों, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। उसके बाद 5 का तीसरा नंबर का आपको आंसर लिखना है मेरे बच्चों, नागरी लिपि को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि काशी को देवनगर कहते हैं और वहाँ इसी लिपि का इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चंस को आप लोग लिखते जाइएगा, नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक मत के मुताबिक काशी में प्रचलित लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। काशी को भगवान शिव की नगरी या देवनगर कहा जाता था। दूसरे में आपको लिखना है, एक और मत के मुताबिक गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। उसके बाद 5 नंबर का आपका चौथा आपका आंसर देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर का आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। निर्मला के बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो आपका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया और उसे पीट दिया। उसके बाद से कई बार उसे फटकारते रहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का अभाव हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था और उसने रुपये की चोरी नहीं की थी, तब उसे पश्चात हुआ। 5 नंबर का आंसर देना है मेरे बच्चों, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंस परमाणु बम का सूरज बरस पड़ा, जिसकी अग्नि में मानव जलकर भाप बन गया। ये छायाएं मानव जाति के गत कमों के विनाश का सबूत है, जो आज भी हिरोशिमा में मंडरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर लिखना है मेरे बच्चों, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक पुस्तक परंपरा का मूल्यांकन में लेखक का कहना है कि परंपरा में जो उपयोग और सार्थक है उसे उसका मूल्यांकन किए बिना नहीं अपनाया जा सकता। इस पुस्तक के लेखक ने साहित्य की परंपरा को लेकर अपनी खोजी, उपयोगी दृष्टि और सार्थक तलाश को दिखाया है। इस पुस्तक में लेखक का कहना है कि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। इस ज्ञान से साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जाता है। विभाजित बंगाल और विभाजित पंजाब की तुलना करके यह पता चलता है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम, और इसके सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 7479892537। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स और पीडीएफ भी दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।